Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students. How are you? I hope you all will be fine at your homes. Boys, this is your science teacher and my name is Wajiha. I am from Boys EMS Boys 3. Now today we have our second experiment lesson, which is about it's all about matter. इस टेबल पे बॉयज़ आपको बहुत वैरायटी की चीज़ें नज़र आ रही हैं। इन सब को आप देख के बहुत से क्वेश्चनिंग जो है वो आपकी माइंड में रेज हो रहे होंगे। लेट अस स्टार्ट टू आंसर दीज क्वेश्चंस कि मैंने इस टेबल पे ये डिफरेंट चीज़ें क्यों रखी हुई हैं, हम आज क्या प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। बॉयज़, अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया हुआ हो तो आप जिस रूम में बैठे हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं, उस रूम में आप सांस ले रहे हैं। आप जो सांस ले रहे हैं उसके लिए जो गैस आपकी बॉडी के अंदर जा रही है वो आपके लिए इनविजिबल है। आपके मुंह से या आपके नोज़ से भी एक गैस बाहर आ रही है, वो भी आपके लिए इनविजिबल है। वो चीज़ें जो आपकी सराउंडिंग में, जैसे आपका फर्नीचर है, वॉल्स हैं, फ़ैन है, आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इस टाइम आपके हाथ में, जो आपका मोबाइल है, ये भी आप जो है उसको भी हम मैटर कहते हैं। एक और चीज़ है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से आपके जूसेस हैं, चाय है, वाटर है, ये भी आपकी सराउंडिंग में, आपके ऑब्जर्वेशन में है। इन सब चीज़ों को हम मैटर कहते हैं। इन सब चीज़ों को हम मैटर कहते हैं क्योंकि हम मैटर को डिफाइन करते हैं कि हर वो चीज़ जिसका मास है और जिसने जगह घेरी हुई है उसको मैटर कहा जाता है। तो मैटर को हम डिफाइन करेंगे, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, इट इज कॉल्ड मैटर। इस टाइम आप पर्सनली भी मैटर हैं, आप पर्सनली भी स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, आपने जगह ली हुई है। अगर कोई दूसरा आपके पास एक ही सीट है, लेट्स सपोज आपके पास एक ही चेयर है, उस चेयर पे आप दो पर्सन बैठने की कोशिश करते हैं तो एक गिर रहा होता है और दूसरा पर्सन जो है उस पर ठीक बैठा हुआ होता है। तो इट्स मीन कि आपको इतनी जगह चाहिए अपने आप को सीधा बिठाने के लिए, दूसरे पर्सन के लिए वो जगह कम हो रही है। तो आप जितनी जगह ले रहे हैं वो आपका वॉल्यूम है। आप जितना जगह ले रहे हैं अपने बैठने के लिए कि आपने खड़े होना है, एक लाइन में आपने खड़े होने हैं, आपको जितनी जगह चाहिए तो वो आपका वॉल्यूम है। ठीक है, इसी तरह से आपकी बॉडी का मास क्या है, ब्लड है, बोन्स हैं, आपका मसल्स हैं, ये आपका मास है। तो आपकी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं और उनका मास है, उन्होंने जगह घेरी हुई है, उन्होंने स्पेस लिया हुआ है, उसको हम मैटर कहते हैं। अब एक क्वेश्चन जहन में आता है, अगर ये सारी चीज़ें मैटर हैं तो क्यों ये एक दूसरे से डिफरेंट वो है, क्या ऐसी इनमें प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो एक दूसरे से उनको डिफरेंट बना रही है। अब ये वाटर जो है ये हमारे पास लिक्विड स्टेट है, देखिए ये क्यों, ये इस क्यूब से क्यों डिफरेंट है, या इस बैलून से, इसके अंदर जो गैस है वो इससे क्यों डिफरेंट है। मैटर की जो ये सारी जो है ये मैटर की स्टेट्स हैं, ये सारी मैटर की फॉर्म्स हैं, यार वो इतनी हालतों में ये प्रेजेंट है। तो हम कहते हैं कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस वक्त आपको बोर्ड पे ये फ्लैश कार्ड्स पे ये नज़र आ रहा है कि मैटर की जो है वो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम इंडिविजुअली हर एक स्टेट जो है वो डिस्कस करेंगे कि इन स्टेट्स में ऐसा क्या डिफरेंट है जो वो एक दूसरे से इसको जो है वो डिफरेंट बना रही हैं। हम इंडिविजुअली अगर हम इसको देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। ये जो है ब्लॉक है, वुड का ब्लॉक है, ये क्यूबिक ब्लॉक है, या हम कहेंगे ये स्क्वायर शेप है। अगर ये टेबल पे हम रखते हैं तो भी इसकी यही स्क्वायर शेप आती है। अगर मैं इसको हैंड में होल्ड कर रही हूँ तब भी इसकी यही स्क्वायर शेप है। अगर तो मैं इसको किसी कंटेनर पे रखती हूँ, लेट्स सपोज कि मैं इसको इस टॉय के ऊपर रख रही हूँ, तब भी वो इसका स्क्वायर शेप ही आ रहा है। वो अपनी शेप को उन चीज़ों के साथ फ्लैट नहीं कर रहा, उन चीज़ों की शेप नहीं ले रहा, बल्कि अपनी डेफिनेट शेप को रखा हुआ है। इसलिए हम कहेंगे कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, ऑल सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। उनकी डेफिनेट शेप है, इस तरह से ये बॉल है, इसकी राउंड शेप है, क्यूब है, ये
ब्लॉक है, इसकी क्यूब शेप है। आपके पास टॉयज जो है वो डिफरेंट शेप्स की आ रही हैं। तो सॉलिड्स जो है उनकी डिफरेंट शेप होती है, वो अपनी शेप चेंज नहीं करते। वो किसी भी जगह पे उनको रखें तो वो अपनी शेप को फिक्स रखते हैं, उस जगह के साथ अपनी शेप को चेंज नहीं करते। सेकेंड प्रॉपर्टी जो इनकी सॉलिड्स की है, जो हम डिस्कस करते हैं, वो ये है कि दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इनका जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम है, वो अपना वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं करते। अगर टेबल पे इस क्यूब ने इतनी ही जगह ली हुई है तो वो मेरे हैंड पर भी उतनी ही जगह लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे पूरे के पूरे हाथ को जो है वो कवर करे, वो मेरे पूरे हाथ को कवर नहीं कर रहा, बल्कि उसने भी उतनी ही जगह ली है जितनी उसने टेबल पे जो है वो ली हुई थी। ठीक है, इसके बाद ये जो आपके पास नज़र आ रहे हैं बॉल, इसने जितनी स्पेस टेबल पे ली है उतनी ही स्पेस वो मेरे हैंड पे भी ले रहा है, तो उसने उतने ही स्पेस ऑक्यूपाई किया है जितना कि उसने टेबल पे वो स्पेस ऑक्यूपाई किया था। अब वॉल्यूम की हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली कि वॉल्यूम सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। कहीं पर भी ये सॉलिड्स रख लें, उनकी ना शेप चेंज होती है और ना ही उनका वॉल्यूम चेंज होता है, ये हमेशा फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि दे आर रिजिड, कि वो सख्त हैं, उनको आसानी के साथ ट्विस्ट नहीं किया जा सकता। अगर हम कोशिश करते हैं कि हम इसको ट्विस्ट कर लें, मोड़ लें, तो ये तो बहुत ज़्यादा पावर से ये टूट तो सकती है कि वो ट्विस्ट नहीं होगी। जिस तरह से ये ब्लॉक है, अगर मैं ब्लॉक को टर्न करने की कोशिश करूँ तो इसका क्यूब नहीं हट रहा, वो ट्विस्ट नहीं हो रहा, वो टर्न नहीं हो रहा, इट्स मीन इट इज़ रिजिड। ठीक है, ये रिजिड है। इसके अलावा अगर मैं कोई भी और शेप उठाऊं, कोई टॉय उठाऊं, ये भी सॉलिड है, अगर मैं इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करूं तो ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मैं बहुत ज़्यादा फोर्स अगर इस पर अप्लाई करना चाहूँगी तो ये टूट जाएगा। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, दे आर रिजिड। और दूसरी बात, फोर्थ प्रॉपर्टी जो इसकी है कि आर दे कंप्रेस्ड, क्या इसको प्रेस किया जा सकता है, क्या हम इसको दबा के इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। हम सॉलिड्स के बारे में अब ये पढ़ेंगे। तो ये जो ब्लॉक है, अगर मैं इसको प्रेस करने जाऊं तो ये बिल्कुल भी प्रेस नहीं होगा, वो उसी तरह से जो है वो पड़ा हुआ है। अगर मैं टॉय को प्रेस करूं तो ये भी प्रेस नहीं हो रहा, ये भी प्रेस नहीं हो रहा, तो ये अनकम्प्रेसिबल है, इसको प्रेस नहीं किया जा सकता। सॉलिड्स डेफिनेट शेप में है, डेफिनेट वॉल्यूम में है, ये रिजिड होती है, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, और ना ही ये फ्लो करती है। जैसे वैसे वाटर जो है ऐसे फ्लो कर होता है ना, ये फ्लो नहीं कर सकता, सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मैटर की स्टेट है, दिस इज अबाउट द लिक्विड। दिस इज अबाउट द लिक्विड। Now the next state is about the liquid state of matter. अब सॉलिड से वो क्यों इतना डिफरेंट है? सॉलिड की कुछ अलग सी प्रॉपर्टीज थी, लिक्विड अब उससे अलग प्रॉपर्टीज के साथ आ रहा है। वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो उसको सॉलिड से अलग बनाती हैं, गैस से उसको अलग बनाती हैं, वो अब हम देखेंगे। आपके पास जो सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर है, दिस इज कॉल्ड द लिक्विड। अभी आप देख रहे हैं कि इस मेजरिंग सिलेंडर में हमारे पास वाटर है, 100 ml वाटर हमने लिया हुआ है। अब पानी इस टाइम, चूँकि ये मेजरिंग अपरेटस जो है वो सिलेंडर फॉर्म में है, लंबा सा है, तो इस वाटर ने भी इसकी यही शेप ली है जिसमें ये पड़ा हुआ है। अगर मैं यही 100 ml ऑफ वाटर बीकर में डालूँगी तो वो बीकर की शेप ले लेगा, वो बीकर की शेप लेगा। इसने ये नहीं किया जिस तरह से हमने सॉलिड में देखा था कि सॉलिड अगर मैं हाथ में भी रख रही हूँ तो उसकी वही शेप है, अगर मैं टेबल पे भी रखती हूँ तो उसकी वही शेप है, लेकिन यहाँ पर उसकी शेप जो है वो टोटली डिफरेंट आ रही हैं। वो जिस कंटेनर में भी जा रहा है, अब जैसे कि ये वाटर इस बॉटल में है तो उसने इसी बॉटल की जो है वो शेप ली हुई है, तो वो जिस कंटेनर में जा रहा है ये उसी कंटेनर की शेप लेता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वाटर का वॉल्यूम वो अब चेंज नहीं होता। अगर 100 ml वाटर है तो वो बीकर में भी 100 ml रहेगा
और अगर मैं उसको सिलेंडर में भी डाल रही हूँ तो वो वही 100 ml ऑफ वाटर जो है वो रहेगा। वो दोनों अपरेटस में डालने के बावजूद वो अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। इवन कि उसने अपनी शेप को चेंज किया है, लेकिन उसने अपना वॉल्यूम चेंज नहीं किया। अगर वो इस मेजरिंग सिलेंडर में है तो उसने सिलेंडर फॉर्म लिया, अगर उसको मैंने बीकर में डाला तो उसने बीकर की फॉर्म जो है वो ले ली। तो हम कहेंगे कि सॉलिड लिक्विड्स चेंज देयर शेप, दे डोंट हैव देयर फिक्स शेप। इनमें शेप जो है वो फिक्स नहीं है, वो शेप चेंज हो रही है। जिस कंटेनर में इसको डाला जाए वो उसी की शेप को वो ले रहा है। चाहे उसको हम बॉटल में डालें तो वो बॉटल की शेप लेगा, अगर उसको हम ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप लेगा, अगर हम इनको इन अपरेटस में डालेंगे तो वो इन अपरेटस की शेप ले लेगा। वो किसी के साथ अपनी शेप जो है वो कंटिन्यू, इसका मतलब ये है ना कि वो अपनी शेप जिस कंटेनर में हम डालेंगे वो उसी कंटेनर की शेप लेगा, अपनी एक फिक्स शेप को नहीं रखता। सेकेंडली, इसका वॉल्यूम, अगरचे वो शेप को तो चेंज कर रहा है लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स है। शेप तो फिक्स नहीं है लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स है। अगर 100 ml वाटर इस सिलेंडर में है तो वो 100 ml इस बीकर में भी रहेगा। ये नहीं है कि वो बीकर को एंड तक जो है वो फिलअप कर देगा, बल्कि उसकी अमाउंट उतनी ही फिक्स रहेगी। वो शेप चेंज करता रहेगा लेकिन वो अमाउंट को जो है वो वॉल्यूम को वो चेंज नहीं करेगा। तो सॉलिड्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, वो कैसे सॉलिड से डिफरेंट हुए। सॉलिड्स की जो थी वो डेफिनेट शेप थी, डेफिनेट वॉल्यूम था। ना तो वो अपनी शेप किसी के साथ चेंज करता था और ना ही वो अपना वॉल्यूम चेंज करता था। लेकिन लिक्विड क्या है, वो जिस कंटेनर में भी जा रहा है वो उसी की शेप को ले रहा है और इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स है। अगर एक ग्लास पानी है तो वो ग्लास में भी एक ही रहेगा, अगर हम उसको जग में डालेंगे तो भी वो एक ही ग्लास रहेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि पूरा जग जो है वो उससे भर जाए। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि ये फ्लो करता है, ठीक है। वाटर कैन फ्लो इजीली। अब सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो इजली बट वाटर कैन फ्लो इजली। जैसे भी मैंने आपको ये बताया है यहाँ पर कि हमने एक अपरेटस से पानी दूसरे अपरेटस में डाला तो उसका फ्लो जो था वो बहुत इजीली हुआ था, बहुत इजीली हो जाता है। अब तो फ्लो कर सकता है और सॉलिड्स जो है वो फ्लो नहीं कर सकते। वॉल्यूम इसका फिक्स है लेकिन शेप जो है वो लिक्विड का फिक्स नहीं है। अब जो लास्ट वन प्रॉपर्टी है वो उसके बारे में कि क्या लिक्विड जो है वो कंप्रेस हो सकता है। अगर मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश करूं, वाटर को मैं अगर इस पर ज़्यादा प्रेशर डालूंगी तो वो कंप्रेस नहीं होगा, बल्कि वो अपनी जगह बनाने के लिए, अगर मैं बर्तन को इस तरह से कंप्रेस करने की कोशिश करूंगी ना कंटेनर को, तो कंटेनर तो टूट जाएगा, वाटर बीच में से निकल आएगा, वो कंप्रेस नहीं हो सकता। वाटर जो है वो कंप्रेस नहीं हो सकता और इसकी जो है वो कंप्रेसिबिलिटी ज़ीरो है, वो कंप्रेस नहीं हो सकता। वो जितना कंटेनर होता है उसी में अपने आप को जो है वो फिक्स रखता है। इसके बाद हम थर्ड स्टेट ऑफ मैटर पे जाएंगे विच इज़ अबाउट गैस। नाउ बॉयज, अब हम थर्ड स्टेट पे जाएंगे और थर्ड स्टेट के लिए हम जो डिस्कशन करेंगे दिस इज़ अबाउट द गैस। मैटर फॉर्म है स्टेट गैस की जो है। अब हम थर्ड स्टेट पे आ रहे हैं जो गैसियस स्टेट है। गैस थर्ड स्टेट है। ये स्टेट ऐसी स्टेट है जो हम इनविजिबल है। अब जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं वो भी हमारे लिए इनविजिबल है, जो हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं वो भी इनविजिबल है। इस टाइम जो हमारे सराउंडिंग में एयर है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं और ये हमारे लिए इनविजिबल है। फिर हम इसको मैटर क्यों कहते हैं? जब वो नज़र ही नहीं आ रही तो उसका मास हमें कैसे नज़र आएगा? हम कैसे कह सकते हैं कि इसका मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है? इस चीज़ को प्रूव करने के लिए इनके एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि वाकई ये स्टेट जो है वो मैटर की है या नहीं। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ बैलून्स है। बैलून जो अनफ्लेटेड होता है, जिसको अभी आपने फुलाया नहीं होता, जिसके अंदर अभी आपने हवा नहीं भरी हुई होती, वो कैसे मुरझाई हुई होती है
उसका कोई वज़न नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम इन बैलून्स को फुला लेते हैं तब उसकी शेप भी आ जाती है। जिस तरह से वाटर की शेप आई थी, जिस कंटेनर में भी डाला था उसी शेप की थी, इसी तरह का केस जो है वो गैसेस में भी है कि वो जिस कंटेनर में भी डालें वो उसी की शेप को लेता है। और दूसरी बात ये कि उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। वाटर का तो वॉल्यूम फिक्स था कि जहाँ अगर हमने 1 गिलास पानी लिया तो वो जग में भी 1 गिलास रहा था, वो किसी भी कंटेनर में हमने डाला तो वो 1 ही गिलास रहा, वो उससे ज़्यादा बड़ा नहीं। लेकिन गैसेस इन 2 स्टेट से टोटली ऑपोजिट है, ना इसकी शेप है और ना ही इसका वॉल्यूम है। देखिए, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन हो रही हो, ये बहुत से लोग जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि जब वो किसी गार्डन के पास से गुजरते हैं ना तो उनको फ्लावर्स की बहुत अच्छी सी सेंट जो है वो फील कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर चले जाते हैं उस गार्डन से, उनकी वो सेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसी तरह से देखिए, वो फ्लावर तो 1 या 2, 3 फ्लावर होंगे जो एनवायरनमेंट में अपना जो है वो सेंट का, फ्रेगनेंस का जो गैस है वो रिलीज़ कर रहा है। वो जितना वो गैस दूर जाता है उतने ही फासले पर लोगों को वो फील होता है। लेकिन जैसे ही गैस उससे ज़्यादा दूर चली जाती है तो उसकी सेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से अगर आपके क्लासरूम में या आपके घर में, आपके रूम में कोई परफ्यूम लगाता है तो आप फ़ौरन उसको जो है वो रिएक्ट कर लेते हैं। आपकी सेंसेस जो है वो फ़ौरन एक्टिव हो जाती है। सेंस ऑफ स्मेल जो है वो आपको बता देती है कि इस रूम में किसी ने जो है वो परफ्यूम लगाया है। हालांकि परफ्यूम उसने अपनी बॉडी पे लगाया हुआ होता है, लेकिन वो बॉडी से उठ कर उसके जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, वो रूम के हर एक कॉर्नर तक जो है वो पहुँच जाती हैं। तो इट्स मीन कि गैसेस का कोई वॉल्यूम नहीं, उनको जितनी जगह मिलती है वो उतनी ही जगह में जाते हैं। अगर वो रूम में हैं और रूम के डोर्स और विंडोज़ जो हैं वो क्लोज हैं तो वो उसी के अंदर रहेंगे। उसी के अंदर जितनी जगह थी वहाँ पर उस गैस के पार्टिकल्स ने जो है वो अपने आप को सेट किया। लेकिन जैसे ही डोर ओपन होता है, गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो बाहर भी चले जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो दूर जाने के वजह से वो डिसअपियर हो जाते हैं और उसकी वो फ्रेगनेंस की जो फीलिंग्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको जितनी जगह मिली, गैस के पार्टिकल्स को, गैस को जितनी जगह मिली उसने उतनी ही स्पेस को जो है वो ऑक्यूपाई किया। तो गैस सॉलिड से और लिक्विड से, दोनों से इस वजह से डिफरेंट है कि ना तो उसकी डेफिनेट शेप है और ना ही उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। वो उसको जितनी शेप में जगह मिलती है वो उतनी ही जगह में अपने आप को सेट करता है। अगर वो रूम है तो रूम में अपने आप को सेट कर रहा है। अगर वो बाहर ग्राउंड है तो जैसे ही डोर ओपन होता है सारे पार्टिकल्स जो हैं वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं गैसेस के, वो इन्वायरमेंट में जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं और दूर तक जो है वो फैल जाते हैं। तो सॉलिड्स, अब मैं आपको एक इसका जो है वो एक शॉर्ट सी समरी दे रही हूँ कि हाउ सॉलिड्स आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी आपने देखा, हमने 3 स्टेट्स पढ़े, जिस तरह से मैटर, हर वो चीज़ जो आपकी सराउंडिंग में है वो मैटर है। मैटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम अब साइंटिफिकली इसका डेफिनेट जो इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है वो हम बोलने जाएंगे कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, इट इज कॉल्ड मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। उसकी 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 इनकी स्टेट्स है। तीनों स्टेट्स एक दूसरे से डिफरेंट है। सॉलिड डेफिनेट शेप के साथ है, डेफिनेट वॉल्यूम के साथ है, रिजिड है और कंप्रेस नहीं हो सकता। अगर हम इसको कंप्रेस करने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये चीज़ टूट जाएगी, उसकी शेप ही बिगड़ जाएगी, वो चीज़ टूट जाती है। ये ईजिली कंप्रेस नहीं है, ठीक है, ये रिजिड है, सॉफ्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट जो हमने पढ़ी वो लिक्विड की थी। लिक्विड के स्टेट सॉलिड से इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि इसकी शेप नहीं है। ये अपनी पर्सनल कोई शेप नहीं रखता, उसको हम जिस चीज़ में भी रखें वो उसकी शेप लेता है। अगर कप में डालेंगे तो कप की शेप लेगा, अगर हम ग्लास में डालते हैं तो ग्लास की शेप लेता है, अगर हम बॉटल में डालते हैं तो बॉटल की शेप लेता है।
इसकी अपनी डेफिनेट कोई शेप नहीं है। आजकल बच्चे घरों में हैं, वो अक्सर क्या करते हैं कि बैलून्स को जो है वो पानी के नीचे रख देते हैं और इसमें पानी भर लेते हैं, तो पानी जो है वो बैलून की शेप में भी आ जाता है। तो लिक्विड्स जो है वो डेफिनेट शेप में नहीं है, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स है। अगर 100 ml एक ग्लास पानी इस बॉटल में है तो वो एक ही ग्लास रहेगा। अगर मैं उसको किसी भी दूसरे कंटेनर में डालूंगी तो वो वही वॉल्यूम रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो उस कंटेनर को बिल्कुल भर देगा, उसकी जितनी वॉल्यूम होगी वो हमेशा अपनी वॉल्यूम को फिक्स रखता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेट है, दिस इज अबाउट द गैस, इनविजिबल स्टेट है। लिक्विड भी विजिबल था हमारे पास, सॉलिड भी विजिबल था, लेकिन तमाम की तमाम गैसेस इनविजिबल नहीं हैं। कुछ कलरफुल गैसेस भी हैं, वो विजिबल होती है। और इसके अलावा जो बेस्ट एग्जांपल आपकी ऑब्जर्वेशन में है वो धुआं है। जब भी कोई चीज़ जल रही होती है ना, तो जो गैस निकल रही होती है उसके डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होते हैं, ये भी गैस है। अच्छा, गैस की ना तो डेफिनेट शेप है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है, वो टोटली ऑपोजिट है इन सॉलिड और लिक्विड से। इसलिए मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी हमने, मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो वो एक दूसरे से डिफरेंट थी, और उन्होंने इन तीनों स्टेट्स को एक दूसरे से डिफरेंट बनाया। अब हम पढ़ते हैं कि इनकी जो ये तीनों स्टेट एक दूसरे से डिफरेंट है तो वो क्यों है। ये मैटर जो है पर्सनली किस चीज़ से बना है और वो जिस मैटर से बना हुआ है उसने इनको कैसे एक दूसरे से डिफरेंट किया। दिस इज द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। अब मैटर के पार्टिकल्स ने उनको इससे डिफरेंट बनाया है। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एटम। पार्टिकल्स जो मैटर के हैं वो उसको एटम कहते हैं। अब सॉलिड में सारे पार्टिकल्स, जो सारे एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, वो नज़र एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं, उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं होता। वो उन्होंने सारी जो स्पेसेस हैं उनको कवर किया हुआ होता है, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, क्लोजली अरेंज है, वो क्लोजली अरेंज होता है, वो इनके पास जो है वो कोई इनकी जो है वो अच्छा। सॉलिड के पार्टिकल्स जिसको हम एटम्स बोलते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है। लिक्विड के पार्टिकल्स में वो भी करीब होते हैं लेकिन थोड़ी, लिक्विड के पार्टिकल्स भी एक दूसरे के करीब होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा करीब नहीं है जितने के सॉलिड के हैं। इनमें लिटिल बिट स्पेसेस होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती ना तो फिर तो इसकी ना शेप होती और ना वॉल्यूम होता। लिटिल बिट जो है वो इनमें ये स्पेसेस प्रेजेंट हैं। इनकी स्पेस होने की वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर स्लाइड करता है। चूँकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर, एक एटम दूसरे एटम के ऊपर स्लाइड कर रहा है ना, इस वजह से वाटर जो है वो फ्लो करता है। इसी वजह से वाटर फ्लो कर रहा है क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर स्लाइड करता है, उसको थोड़ी सी जगह मिल जाती है जिसकी वजह से वो उसके ऊपर स्लाइड करके दूसरी जगह चले जाते हैं। ये नहीं है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, स्पेस बहुत कम है लेकिन स्टिल स्पेस है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड जहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। वो आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं सॉलिड, लेकिन लिक्विड्स में ऐसी थोड़ी थोड़ी सी जो है वो स्पेसेस होती हैं। ये इतना स्पेस होता है कि उस पार्टिकल को वहाँ पर जाने की जो है वो जगह मिल जाती है कि वो वहाँ पर अपने आप को सेट कर लेता है। तो चूंकि उनको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने के लिए जगह मिल रही है इसलिए लिक्विड की जो है वो शेप नहीं होती और उसको हम जिस कंटेनर में भी डालते हैं वो उसी की शेप लेता है। लेकिन गैसेस जो भी अब मैंने आपको बताया ना वो टोटली ऑपोजिट है इन दो स्टेट से। वो क्यों ऑपोजिट है कि उनकी स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसका एटम बहुत एनर्जेटिक है। जिस तरह से बॉल है, बॉल को आप जितने फोर्स के साथ जो है वो ज़मीन पे और आप उसको जो है वो फेंकते हैं ना, वो उतनी ही फोर्स से वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है। जितना आप हाथ से उसको एनर्जी दे रहे हैं उतनी ही वो एनर्जी यूज़ करता है दोबारा उठने में। इसी तरह से जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ यूं टकराते हैं और दूर दूर तक चले जाते हैं। उनको जितनी जगह मिल रही है ना, अगर दो पार्टिकल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये दोनों पार्टिकल्स आए और एक दूसरे के साथ यूं टकराए तो एक रूम की इस कॉर्नर में चला जाएगा, दूसरे रूम की उस कॉर्नर में चला जाता है। ये हाईली एनर्जेटिक है। सबसे कम एनर्जी जो है वो सॉलिड के पार्टिकल्स में है,
वो अपनी जगह पे पड़े पड़े यूं यूं हो रहा होता है, अपनी जगह पे पड़े पड़े उसमें यूं यूं वाइब्रेशन होती है, वो उठ के नहीं जा सकता वहाँ से। सॉलिड लिक्विड्स में इतनी स्पेस है, लिक्विड के पार्टिकल्स में इतनी स्पेस है कि वो बॉल जो वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर स्लाइड करे तो उसको उतनी जगह मिल जाती है वहाँ पर अपने आप को जो है वो सेट करने में। फिर ये वाला पार्टिकल यहाँ पे उसको स्पेस मिलती है तो वो यहाँ पर आ जाता है। इस तरह से वाटर जो है वो फ्लो करता है, लिक्विड्स जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहे हैं क्योंकि एक पार्टिकल के बाद एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर यूं स्लाइड करता हुआ आगे चला जाता है और वो लिक्विड जो है वो फ्लो करने लगता है। गैसेस के पार्टिकल्स हाईली एनर्जेटिक होते हैं। जैसे ही दो पार्टिकल्स आपस में यूं टकराते हैं, एक रूम के एक कॉर्नर में गया, दूसरा रूम के दूसरे कॉर्नर में चला गया, दूर दूर तक जो है वो चले जाते हैं। सो इसलिए ना तो गैस की कोई शेप है और ना ही उसका वॉल्यूम है। जिस कंटेनर में डालेंगे, जिस तरह से सीएनजी की किट्स होती हैं, सिलेंडर्स होती हैं, आपके घरों में जो गैस के सिलेंडर आपके चूल्हों के साथ आपके किचन में लगे हुए होते हैं, उनकी शेप वो ले लेता है। अगर आप उसको बैलून में डालते हैं तो वो बैलून की शेप ले लेता है। अगर आप उस बैलून को फाड़ लें तो वो आप जहाँ पे बैठे हुए हैं रूम है तो वो रूम की शेप लेता है। अगर आप बाहर किसी ग्राउंड में हैं तो वो ग्राउंड में दूर दूर तक जो है वो फैल जाता है और वहाँ की जो है वो शेप ले लेता है। सो solids have definite shape, definite volume. Liquids have no definite shape but have definite volume, and gas have no shape, no volume. So this is all about the matter. अब चूंकि आपने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है मैटर के बारे में, उसके बारे में आपने काफ़ी एक्टिविटीज़ जो हैं वो देख ली हैं। अब हमने इसका एक रिकॉर्ड भी तो रखना है ना। जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में आपने जो अबाउट द डायसेक्शन ऑफ फ्लावर था, प्लांट्स के पार्ट्स थे, उसके लिए आपने स्क्रैप बुक रेडी की थी। अगर तो उसमें स्पेस है, पेजेस हैं, तो अब हम इस सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए भी उसी में जो है अपना काम करेंगे। तो स्क्रैप बुक हम अब रेडी करेंगे फॉर सेकंड एक्सपेरिमेंट। टॉप पे डेट लिखेंगे कि कौन सी डेट पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक्टिविटी वर्क है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। अब आपके पास ओल्ड बुक्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं, जो भी आपके पास हैं उनमें आप स्टेट ऑफ मैटर को ढूंढें। सॉलिड की जो शेप है आपके पास डिफरेंट सॉलिड्स जितने भी आपको फर्नीचर है, कपड़े हैं, टॉयज़ हैं, जिसकी आपको पिक्चर मिलती है और सॉलिड है तो आप उसको इस तरह से ब्लॉक बनाएंगे, हेडिंग देंगे और सॉलिड लिखेंगे। और आपको पता है ना कि सॉलिड कौन से होते हैं जिनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, वो फ्लो नहीं करते। फिर लिक्विड के लिए आपको डिफरेंट जूसेस के जो पिक्चर्स हैं या वाटर की पिक्चर है जहाँ पे आपको मिल रही है तो वो वहाँ पर आप वाटर के लिए लगाएंगे। और गैस के लिए आपकी जितनी भी सराउंडिंग है जहाँ पर आप सांस ले रहे हैं उसकी आप लगा सकते हैं। काइट फ्लाइंग भी एयर में ही होती है, यहाँ पर मैंने उसके जो है वो एज ए गैस यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब सेकंड जो हमने पार्टिकल्स को डिस्कस किया था, उन पार्टिकल्स को बताने के लिए नेक्स्ट पेज अब आप रेडी करेंगे। अब यहाँ पर जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड के पार्टिकल्स हैं लिटिल बिट स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन देम, एंड गैस पार्टिकल्स हैव अ लार्ज स्पेस एंड दे आर वेरी एनर्जेटिक एंड दे स्कैटर्ड। तो आप इस तरह से पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे, उनको लेबल करेंगे और अपनी स्क्रैप बुक में इसका रिकॉर्ड रखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट मैटर। आई होप कि आपने आज के लेसन में मैटर के बारे में अच्छे से जो है वो समझे होंगे और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा और इसका रिकॉर्ड भी आपकी स्क्रैप बुक में आ जाना चाहिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपने घर में रहें और महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।